हेलो, मैं रेखा खन्ना। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो यूट्यूब से सिंथेसाइज़र पे सिंथेसाइज़र पियानो या कैसियो पे गाने निकालने की कोशिश करते हैं। तो उनसे गलती हो जाती है, उन्हें स्वरों के चिन्ह पे ध्यान नहीं देते हैं वो, तो स्वर कभी कभी गलत हो जाते हैं। वो बनना चाहिए ऊपर तो बज जाता है नीचे। तो उसके लिए क्या करें वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो उसको समझ लें, चिन्हों को समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिंथेसाइज़र पे गाना बजा रहे हैं तो आप यूट्यूब में सर्च करें कि सिंथेसाइज़र पे ही वो गाना मिले। अगर आपको हारमोनियम पे मिल रहा है तो आप हारमोनियम से भी उसको सीख सकते हैं। उसका नोटेशन लिख लें। सारे गामा पाधा नी, चाहे गिटार हो, चाहे कैसी हो, चाहे हारमोनियम हो, सब पे एक से स्वर बजेंगे, वो गाना वैसे ही निकलेगा। तो उसका नोटेशन लिख लें और उसके बाद आप अपनी निश्चित स्केल की अपनी एक निश्चित स्केल बना लें, उसी पे सारे गाने बजाएं। क्योंकि जो लोग सिखा रहे हैं वो विद्वान लोग हैं, वो उस गाने को उस स्केल से सिखा रहे हैं, है ना। लेकिन आप परेशान मत हो, आप अपनी एक निश्चित स्केल बना लें। जितनी ये, जैसे देखिए ये सिंथेसाइजर है ना, इसमें बहुत सारे की हैं। अब हम किसी को भी यहाँ से मान लीजिए हमने ये बना लिया तो हम यहाँ से 12 स्वर बजा लें, क्योंकि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो उनको बिल्कुल ज्ञान है, जिन्होंने किसी से नहीं सीखा, उनके लिए है। तो 12 स्वर बजा लें और उसके बाद हम क्या आता है, सा, कोमल रे, फिर शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध माँ, यानी कि शुद्ध माँ यानी जिसमें कोई चिन्ह ना हो, तीव्र माँ, फिर पा, धा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी। इतने होते हैं 12 स्वर। तो इसमें क्या होता है, 7 तो शुद्ध होते हैं, सारे गामा पाधा नी, और 5 विकृत स्वर होते हैं। 5 विकृत स्वर क्या होते हैं, जिनमें कोई विकार हो। विकार यानी कि कोमल स्वर, यानी कि वो अपने शुद्ध स्वरूप से नीचे गाया बजाया जाता है तो वो कोमल माना जाता है, ये उसमें विकार हो गया। एक होता है तीव्र माँ, वो अपने शुद्ध स्वरूप से ऊंचा गाया बजाया जाता है, यानी कि वो शुद्ध स्वरूप के बाद आएगा। ठीक है। तो अब जैसे ये सा है तो ये रे है, इसके बीच में जो हमने छोड़ा वो कोमल रे। फिर सा रे गा, ये हमने छोड़ा कोमल गा। फिर माँ बगल में ही बजेगा, गा के बगल में शुद्ध माँ बजेगा, कहीं छोड़ के नहीं। उसके बाद हमने बजाया पा, ये हमने छोड़ा ये तीव्र माँ। फिर धा, शुद्ध धा बजाया हमने, ये छोड़ा ये कोमल धा। फिर हमने बजाया एक छोड़ के नी, तो ये हमने कोमल नी छोड़ दी। जब इनकी ज़रूरत होगी तब हम बजाएंगे। तो ये इन्हीं की ज़रूरत जो होती है, इनके चिन्ह होते हैं, इस पे हमें ध्यान नहीं जाता है, ये हम गलत कर देते हैं। तो जब ये मान लीजिए इनका कोमल स्वरों का चिन्ह क्या होता है, नीचे पड़ी लाइन। अगर खाली पड़ी लाइन है तो हम मान लीजिए रे लिखा है, रे के नीचे पड़ी लाइन है, तो हम क्या करेंगे, वो समझ जाएंगे कि कोमल रे बजना है तो सा और ये वाला रे बजाएंगे। और कोई चिन्ह नहीं है, रे लिखा है तो ये बजाएंगे, तो मालूम ही है। मान लीजिए नी लिखा है, नी के नीचे लाइन है और कोई और चिन्ह नहीं है, तो हम ये वाला नी बजाएंगे। ठीक है। अब मंद्र सप्तक होता है। मंद्र सप्तक में क्या होता है, नीचे बिंदी होती है। अब मंद्र सप्तक हमने ये सा लिया था, तो मंद्र सप्तक किधर जाएगा, हमेशा हमारे जो हमने स्केल सेलेक्ट की है, मान लीजिए यहाँ से बजा रहे हैं, या हमने इसको सा मान लिया, हमने इसको सा मान लिया, किसी को भी सा माना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ से उल्टा दिख रहा है ना, अपोजिट दिख रहा है ना, तो ऐसे समझेंगे, जिसको हमने जिस भी की को सा माना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि नीचे की ओर हम मंद्र सप्तक बजाते हैं। लो ऑक्टेव बजता है, लोअर ऑक्टेव बजाया जाता है। उसका चिन्ह क्या होता है, नीचे बिंदी लगती है। इसमें भी कोमल स्वर होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ये सा माना था, तो इसमें यहाँ से शुरू करेंगे हम, फिर यहाँ से नहीं आएंगे, नीचे से, यहाँ से सा नी कोमल नी। अब इस कोमल नी की क्या होगी जरूरत, कैसे पता चलेगा क्या है, तो नीचे लाइन होगी और बिंदी होगी, तो हम समझ जाएंगे ये लो ऑक्टेव का या मंद्र सप्तक का नी बजाना है। तो कहाँ बजेगा, ये सा
के नीचे हमने देखा था सा के पहले हमने शुद्ध नी यहाँ बजाया था, तो ये भी शुद्ध नी। अब ये कोमल नी, नीचे लाइन और बिंदी, ये कोमल नी। फिर सा नी शुद्ध धा कोमल धा। तो और ये मंत्र सप्तक में क्या आ रहा है, नी धा, नी कोमल आया, धा कोमल आया, धा और धा के नीचे बिंदी। फिर क्या होगा, फिर आता है धा के इधर क्या आएगा, सा नी धा धा पा। फिर तीव्र माँ, ऊपर डंडी और नीचे बिंदी। तो मंत्र सप्तक का तीव्र माँ और फिर शुद्ध माँ, बस इतने ही। गा रे आ में इसमें नहीं मिलेगा, मंत्र सप्तक में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली सा नी धा धा पा मा बस, ठीक है। और तार सप्तक में क्या जरूरत पड़ती है, ये लिया था हमने सा रे गा मा पा धा नी, और ये आ गया तार सप्तक का सा, दूसरा ऑक्टेव का। तो तार सप्तक में ऊपर बिंदी। अब ऊपर बिंदी, अब रे है, रे के नीचे लाइन खींचिए और ऊपर बिंदी है, तो अब हम किधर बजाएंगे, तो क्या करेंगे, हम ये बजाएंगे, क्योंकि ये तार सप्तक यहाँ से शुरू हो गया, ऊपर बिंदी वाला तार सप्तक। तार सप्तक राइट हैंड पे बजेगा, ऊपर चढ़ता हुआ तार, यानी ऊपर, तार ऊपर होते, चिल्लाते हैं हम लोग, चिल्ला के बुलाते, तो ऊंची तीखी आवाज, ये तीखी, इधर तेज आवाज है। मंत्र सप्तक धीरे बोलते हैं हम लोग, कभी कभी गला बैठ जाता है, मोटी आवाज होती है, तो मोटी आवाज इधर मंत्र सप्तक। तो नीचे उतरते हुए जाएंगे, ऊपर से नहीं आएंगे। मंत्र सप्तक में आप कहो कि इधर बजा रहे तो उधर से आओ, उधर से नहीं आएंगे, सा के नीचे जाएंगे, सा नी धा धा पा मा बस। इसमें गा और रे नहीं आया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने में काम चल जाएगा। तार सप्तक में क्या आएगा, सा रे कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा यानी कि नीचे लाइन और ऊपर बिंदी, कोमल गा शुद्ध गा यानी कि सीधे गा और ऊपर बिंदी। तो हम इधर बजाएंगे, ठीक है, इधर हमें गा की जरूरत नहीं पड़ती। फिर समझ लीजिए, फिर माँ, माँ लिखा है ऊपर बिंदी, तो ये माँ बनेगा, तीखा बज रहा है। फिर माँ और ऊपर लाइन और ऊपर बिंदी, तो तार सप्तक का माँ इधर बजेगा। माँ ऊपर लाइन नीचे बिंदी, तो इधर बजेगा लेफ्ट हैंड पे। मंत्र सप्तक के स्वर अपनी निश्चित स्केल के बाईं तरफ बजेंगे, लेफ्ट हैंड पे बजेंगे, उतरते क्रम में बजेंगे, सा नी धा धा पा मा बस। गारे की जरूरत नहीं पड़ेगी इधर, और इधर धानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सा रे गा मा बस, इतने में काम चल जाएगा। तो चिन्हों का ध्यान रखते हुए और नोटेशन को कॉपी में लिखें। हारमोनियम से आप सारे गामा हम लोगों को सरल पड़ता है, वेस्टर्न स्केल हम लोगों को नहीं याद होती, याद कर लीजिए, तो वेस्टर्न स्केल से आप आराम से बजा लेंगे, और नहीं तो सारे गामा से हारमोनियम के स्वरों को भी आप सिंथेसाइजर पे बजाएंगे, वैसा ही गाना बजेगा। गिटार पे बजाएंगे तो भी वही गाना बजेगा, क्योंकि स्वर एक ही है, भाषा एक ही है हारमोनियम स्वरों की, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप एंजॉय करिए। कभी गलती से मान लीजिए आपने इस चिन्ह का ध्यान नहीं दिया, नी हमें ऊपर बजाना है और हमने नीचे बजा दिया गलती से, तो कोई बात नहीं, गलती हो गई तो ध्यान दीजिए, क्योंकि गाना आप बजा रहे तो गाना आता तो है, तो ध्यान देखेंगे ये तो ऊपर है, हम गलती बजा रहे नीचे, मोटी आवाज नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इंजॉय करें। कैसियो, पियानो, सिंथेसाइजर, गिटार, किसी हारमोनियम पे जो नोटेशन दिया है उसे आप गिटार पे भी बजाएंगे तो भी वही गाना बच जाएगा। खूब इंजॉय करिए। बाय, थैंक यू।